हम सब चाहते हैं कि यहाँ का हमारा प्रकृति बचे। यहाँ अरावली के अंदर हमारे जितने वन्य जीव से लेके जो भी हमारा प्रकृति के जो भी संपदा है वो सारी बचनी चाहिए। इसके अंदर 100% में ध्यान है और इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय से दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर दोबारा पुनर्विचार करें। इन दिनों अरावली पहाड़ का जो मुद्दा है, ख़ास तौर से जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसके बाद से पूरी प्रदेश में गरमाया हुआ है। हमके प्रदेश नहीं बल्कि 4 राज्यों में गरमाया हुआ है। राजस्थान के अंदर राजनीति पूरी चरम पर है। कांग्रेस इस बात को लेके, इस पूरे मामले को लेके कहीं ना कहीं बीजेपी को ट्रोल कर रही है, हमलावर है। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी। देखिए क्या है ये अरावली का मुद्दा और किस तरह इसमें पॉलिटिक्स चालू हो गई है आखिर? देखो, अरावली के ऊपर किसी ने वहाँ पे एसएलपी दायर की थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 मीटर हाइट जहाँ से कम हो उसको अरावली में नहीं माना जाए, वहाँ पे खनन की अनुमति दे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। केंद्र सरकार भी इसको संज्ञान में ले रही है और राजस्थान सरकार भी इस पर, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी इस पर संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विचार यही है कि किस तरह से हमारा पर्यावरण संरक्षण हो, हमारे यहाँ के लोगों को आने वाला जीवन कैसे सुखमय हो, इस पे लेकर चलते रहे। इसी का उदाहरण आपने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम पे जो अभियान चलाया था, उसमें पूरे भारत में खूब पेड़ लगे। और राजस्थान की बात करें तो लगभग हमने 20 करोड़ पौधे इन 2 सालों में लगाए हैं। हमारे ज़िले के अंदर भी हमने लगभग 20 लाख से ज़्यादा पौधे हमने इन 2 सालों में लगाए हैं और लगाया ही नहीं, उनका प्रोटेक्शन भी किया है। आज वो लगभग 80% से ज़्यादा पौधे लाइव जिंदा है। तो 100% हम सब चाहते हैं कि यहाँ का हमारा प्रकृति बचे। यहाँ अरावली के अंदर हमारे जितने वन्य जीव से लेके जो भी हमारा प्रकृति के जो भी संपदा है वो सारी बचनी चाहिए। इसके अंदर 100% में ध्यान है और इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय से दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर दोबारा पुनर्विचार करें। देखिए आप खुद जो है, हम कहें तो पर्यावरणविद रहे हैं, आप खुद बड़े प्लांटेशन किए हैं। आपने पहले भी टोडा राइसिंग के अंदर आपने कई रिकॉर्ड कायम किए। सीएम साहब खुद आए। व्यक्तिगत राय क्या है कि इस पर कहीं ना कहीं जिस तरह की राजनीति अब चल रही है पूरी? देखो, ये लोगों के पास कुछ नहीं है। ये लोगों ने कभी भी पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया। हमेशा इस संपत्ति को लूटने का काम कांग्रेस ने किया है। अगर इस पर्यावरण बचाने का और किस तरह से हमारा देश आगे बढ़े, इन लोगों की जीवन शैली कैसे होती है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये राजनीति करने वाले, इनको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो माथे भारतीय जनता पार्टी पे डालना चाहते हैं। बाकी इसके लिए हम बहुत चिंतित हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री बहुत चिंतित है। इसके ऊपर दोबारा हम निवेदन करेंगे कि इस पर पुनर्विचार करें। देखिए इस तरह की बात सामने आई थी कि जब गहलोत सरकार थी तब इस तरह का फैसला पहले भी आ गया था, इस तरह की रिपोर्ट गई थी। तो क्या लगता है कि ये अब विरोध कर रहे हैं उसका? ये सब मैंने कहा ना, कांग्रेस का काम एक ही है, चाहे वोट चोरी के नाम पे जो अगर हमारे मतदाताओं का, अगर जो वैध मतदाता और जो अवैध मतदाता जो बाहर से रह रहे हैं उनका अगर बाहर निकालने का काम करते हैं उसको वोट चोरी कहते हैं। ये काम करते नहीं। इनके पास कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के भाई ये लगता है कि तुरंत कोई डिसीजन राज्य सरकार नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश तो कानूनन कोई भी सरकार डायरेक्ट उसका डिसीजन नहीं दे सकती, बाकी उसका पालना करने के लिए दोबारा रिक्वेस्ट कर सकती है। तो रिक्वेस्ट राजस्थान सरकार भी करेगी, केंद्र सरकार भी करेगी, 100% करेंगे। हमारा मूल ये है कि किस तरह से हमारा पर्यावरण, हमारे अरावली बचनी चाहिए। सबका एक ही मकसद है। देखिए मामला 4 राज्यों का है, ऐसे में क्या और राज्यों से भी कोई इस मामले में कुछ? और राज्य से भी सभी राज्य चिंतित है। कोई पर्यावरण बचाने के लिए जब जहाँ चाहे हरियाणा ले लो, चाहे राजस्थान ले लो, चाहे गुजरात ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, सब भारतीय जनता पार्टी का सबके मकसद एक है कि हमारा यहाँ हमारे पेड़ पौधे हो, हमारे जंगल यहाँ विकसित हो, यहाँ पे सब का भला हो। सबकी सोच एक ही है, तो 100% सभी मिलकर करेंगे। मालपुरा एक बार फिर गरमाया हुआ है, ख़ासतौर से वहाँ कभी पलायन का मुद्दा गरमाता है। अब डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेके मालपुरा के अंदर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। ये धर्म विशेष के कई लोगों ने ये वास्तव में ये अभियान चलाया है। मालपुरा में ज़्यादा समस्या है। अगर ये देखें तो पूरे भारत में ये समस्या है। जहाँ जहाँ भी जाते हैं तो उस क्षेत्र में जाके लेने के बाद में कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशान होती है। लोग वहाँ से खुद के मकान औने पौने दामों में बेच के बाहर जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे राजस्थान सरकार इसके ऊपर कुछ न कुछ बिल लाने की हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सबने इसके पीछे
कोई लॉ में कोई तकलीफ नहीं हो, कोई ऐसा चीज़ नहीं हो। इसको स्टडी चल रही है, स्टडी के बाद में ये जो मांग है जायज़ है, इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। ये मांग आपके एरिया से उड़ रही है, खासतौर से मांग मालपुरा से बार बार इस तरह की मांग आ रही है। मालपुरा में कहीं देखा है साहब, मालपुरा में काफ़ी समय से तकलीफ है, और यही नहीं है, जयपुर के रामगंज एरिया ले लो, कहीं भी ले लो, ये पूरे भारत में ये समस्या है, केवल अकेले मालपुरा की नहीं है। बाकी मालपुरा के अंदर लोगों को थोड़ा तकलीफ ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे लोग ज़्यादा जागरूक है, इसलिए थोड़ा सा ले रहे, बाकी ये तकलीफ सब जगह है। ये थे पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, जिनका कहना था कि अरावली मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर है और कहीं न कहीं उसको बचाने को लेकर भी प्रयास पूरे किए जाएंगे। साथ ही जो प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट की, उसको लेके भी एक्ट बनाए जाने की ज़रूरत है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी, जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।